हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 8 का बी। दोस्तों, प्रश्नावली 8 के बी को आप कैसे हल करोगे? देखिए, इसमें आपको कोणों का मान पता होगा, तभी आप प्रश्नावली 8 के बी को हल कर पाओगे। ठीक है, कोणों का मान जैसे 0 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का, 90 अंश का। 90 अंश तक आपको मान मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो याद करना कठिन बात है कि कैसे इसको रटा जाए। रटोगे तो भूल जाओगे। तो दोस्तों, मैं इसको बता रहा हूँ, सिंपल से तरीके से बता रहा हूँ कैसे निकाला जाता है किसी भी कोण का मान। ठीक है, साइन 30 अंश, 45 अंश या कॉस tan किसी भी का, जैसे 90 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 30 अंश, 0 अंश का मान निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे दोस्तों? बड़े से बड़े मान आप यहाँ पे निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे देखो, मैं बताता हूँ। करिए क्या, सबसे पहला काम होगा आपका कि आप कोण लिख लीजिए। जैसे पहले किसका मान निकालना होगा? इससे मान लीजिए मैं 0 अंश का निकालना हूँ। ठीक है, 0 अंश का निकालना होता है। उसके बाद आपका आएगा 30 अंश, तो यहाँ लिख लीजिए 30 अंश। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 45 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए कितना? 45 अंश। उसके बाद 60 अंश, उसके बाद 90 अंश। इससे आपसे बड़ा इस चैप्टर में नहीं पूछा जाएगा मान, सिर्फ 90 अंश तक ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, 90 अंश है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अनुपात आपके क्या क्या होते हैं? अनुपात आपके क्या होंगे? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, यही 6 अनुपात होते हैं ना। तो ध्यान दीजिए, अगर मुझे किसी का मान निकालना हो गया, जैसे 0 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का, 90 अंश का, तो करिए क्या, सबसे पहले आप गिनती लिख लीजिए 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 0, ये हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है 2, यहाँ पे लिख दीजिए 3 और यहाँ पे लिख दीजिए क्या? 4। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? मैंने क्या किया, 90 अंश तक ऐसे लिखा मैंने। उसके बाद मैं 0 से लेकर 4 तक मान लिख दिया। ठीक है, अब करना क्या, इसमें देखिए सबसे बड़ा संख्या क्या दिख रहा है? 0, 1, 2, 3, 4 में, तो सबसे बड़ा इसमें 4 दिख रहा है। तो करिए क्या, 4 से सभी में भाग दे दीजिए। ठीक है, 4 से क्या करना होगा आपको? सभी में भाग दे देना होगा। चलिए, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 4 से सभी में भाग दे रहा हूँ। भाग देने के बाद आपको तीसरा काम क्या करना होगा? पहले आपने क्या किया, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखा। 0 से 4 तक गिनती लिखने के बाद आपको क्या करना होगा? दूसरा काम, सभी में 4 से भाग दे देना होगा। और उसके बाद क्या करना होगा? वर्गमूल लगा देना होगा। ठीक है, सभी में आपको क्या करना होगा? वर्गमूल लगा देना होगा। इतना समझ में आया? मैंने क्या किया, सबसे पहले 4 तक मैंने गिनती लिखा 0 से लेकर, उसके बाद सभी में 4 से भाग किया। 4 से भाग करने के बाद मैंने सबका क्या कर दिया? वर्गमूल कर दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद जो भी मान निकलेंगे वो सब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक का निकलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक जो भी है। पहले मेरा निकलेगा किसका मान? साइन का, तो यहाँ लिख लीजिए आप किसका? साइन। ठीक है, दूसरा आपका निकलेगा कॉस का, तो यहाँ लिख दीजिए आप कॉस। ठीक है, तीसरा निकलेगा आपका टैन का, तो यहाँ लिख दीजिए टैन। ठीक है, और चौथा निकलेगा कॉट का, तो यहाँ लिख दीजिए आप कॉट। समझ में आ रहा है ना? और ध्यान दीजिए, फिर पांचवा निकलेगा सेक का, तो यहाँ लिख दीजिए सेक। और छठवां निकलेगा आपका क्या? कोसेक, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कोसेक। चलिए, अब सभी का मान मैं यहाँ पे निकालूंगा। पहले आप चलिए शुरू से बनिए मेरे साथ। करिए क्या, आपने लिखा क्या है, 0 से लेकर 90 अंश तक मान निकालना है आपको। और साइन 0 अंश का पहले क्या मान निकलेगा, तो कैसे निकलेगा देखिए। करिए क्या, सबसे पहला काम साइन है, इसमें देखिए 4 से 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 0, यानी साइन 0 अंश का मान कितना निकल गया? 0। ध्यान दीजिए, करनी के अंदर 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा। 0 को जब करनी से बाहर निकालेंगे 0 निकलेगा। देखिए, 1 को करनी से बाहर निकालेंगे तो 1 ही निकलेगा, और 2 का कर निकालेंगे, 4 को निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 2। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। यानी करनी से बाहर निकालोगे तो कितना निकलेगा? 1/2। अब यहाँ देखिए 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे कट जा रहा है तो बच क्या रहा है? 1/2, वो भी करनी के अंदर। तो 1 को करनी से बाहर निकालोगे तो 1 ही निकलेगा, लेकिन 2 को करनी से बाहर निकालोगे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये करनी के अंदर 2 ही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2 का वर्गमूल करनी के अंदर 2 ही रह जाएगा। अब ध्यान दीजिए, करनी के अंदर 3/4 है, तो करनी के अंदर 3 को निकालोगे तो करनी के अंदर 3 निकलेगा नहीं। ठीक है, और 4 को निकालोगे तो 4 2 के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो यहाँ पे निकल गया कितना? 2। अब देखिए 4 1 का 4, यानी 1 आ गया। ठीक है, और 1 को बाहर निकालोगे करनी से तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। क्लियर हो गया? यानी आपका साइन 0 अंश का मान 0,
साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1 करंडी के अंदर 2, साइन 60 अंश का मान करंडी के अंदर 3/2 और साइन 90 अंश का मान कितना निकल गया दोस्तों? 1 निकल गया। कैसे निकला समझ में आया ना? अब ध्यान दीजिए, साइन का निकला है, अगर साइन 0 अंश का मान पूछा जाए तो ये कितना 0, साइन 30 अंश का मान पूछा जाए तो 1/2, साइन 45 अंश का मान पूछा जाएगा तो 1 करंडी के अंदर 2 लिखना है आपको, और साइन 60 अंश का मान तो करंडी के अंदर 3/2, साइन 90 अंश का बोलेगा तो 1 लिखना है। क्लियर? चलिए अब आपने निकाल लिया साइन, तो कास का निकालने के लिए क्या करोगे? सीधा इसी को उल्टा लिख दीजिए। पहले जो 90 अंश का मान है वो 0 अंश का मान हो जाएगा। समझिएगा दोस्तों, जो आप साइन का निकाल लोगे तो कास को उसी का उल्टा कर देना। उल्टा का मतलब पलट देना है, ठीक है। जैसे देखिए यहां से 90 अंश से लिखना शुरू करेंगे तो कास 0 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1। फिर उसके बाद जो 60 अंश का साइन का था वो 30 अंश का हो जाएगा कास, तो इसको लिख लीजिए करंडी के अंदर 3/2। उसके बाद ये सीधे में वही रहेगा जो है, उसके बाद आप 1/2 लिखोगे यहाँ पे, उसके बाद 0 है तो यहाँ पे लिख दोगे आप 0। क्लियर हो गया? ये से आपका निकल गया किसका मान? कास का मान। साइन का भी मान पता हो गया आपको और कास का भी मान पता हो गया। अब आपको किसका निकालना है? निकालना है टैन का। टैन का निकालना है ना, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं टैन का भी मान निकाल दे रहा हूं। अब टैन का मान कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, ये आपका साइन का हो गया, ये कास का। मैंने एक आपको फार्मूला लिखाया था, याद होगा आपको, कि टैन थीटा बराबर होता है क्या? यहाँ बगल देखिए मैं लिख रहा हूं, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे क्या? कास थीटा। यही होता है ना, टैन थीटा का मान निकालोगे तो टैन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे कास थीटा। दोस्तों इसको लिखते भी चलिएगा साथ में, बहुत जरूरी है आपके लिए इस चैप्टर में। तो टैन थीटा का मान निकालोगे यानी साइन थीटा बटे कास थीटा करोगे, तो साइन थीटा का मान ऊपर देखिए 0 है तो 0 अंश का निकालोगे 0, नीचे कितना है? कास का मान 1, तो टैन 0 का निकालना हो पहले, तो ये 0 में 1 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 0 ही आएगा। तो यहाँ पे आ गया 0, टैन 0 अंश का मान 0। अब आप 30 अंश का निकालोगे तो साइन 30 अंश का मान 1/2 है, तो ऊपर 1/2 लिखोगे, साइड में ध्यान दीजिए, इसको मैं साइड में हल करा रहा हूं आपका, 1/2 लिखोगे, और कास का नीचे रहेगा तो करंडी के अंदर 3/2 लिखोगे, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बटे का बटा हमेशा कट जाता है अगर मिलता रहेगा, ठीक है। तो बचेगा कितना? 1 और करंडी के अंदर 3, तो यहाँ निकल जाएगा 1 बटे करंडी के अंदर 3, ये टैन का मान निकल गया, टैन 30 अंश का मान निकल गया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से टैन 45 अंश का निकालोगे, तो 45 का निकालोगे तो ऊपर देखिए साइन का मान कितना है? 1 करंडी के अंदर 2 और कास का भी मान 1 करंडी के अंदर 2, तो ये दोनों आपस में कटेंगे तो बचेगा कितना? सिर्फ 1, तो यानी टैन 45 अंश का मान कितना आ जाएगा? 1। अब ध्यान दीजिए साइन कितना है? 60 अंश का मान, तो करंडी के अंदर 3/2 है और कास का 1/2 है, तो 1 देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा करंडी के अंदर 3/1, तो नीचे 1 नहीं लिखा था इसलिए आ जाएगा करंडी के अंदर 3 आ जाएगा। कैसे हो रहा समझ में आ रहा है ना? देखिए मैंने निकाला क्या, आपको साइन वाले मान को ऊपर करना है। जैसे देखिए करंडी के अंदर 3 बटा कितना है? 2, अब पूरे के बटा क्या लगाओगे? 1/2, कास का 60 अंश का मान कितना है? 1/2, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा करंडी के अंदर 3/1, नीचे 1 नहीं लिखा जाएगा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया करंडी के अंदर 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/0 लिखोगे, 90 अंश का मान क्या करो? साइन बटे कास करोगे, साइन का मान 1/0, तो 1 में 0 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, अपरिभाषित आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। क्लियर हो गया? क्योंकि आप 1 में 0 से भाग दोगे तो कहाँ 0 1 का 0 0 1 का 0 0 चला जाएगा लेकिन कटेगा नहीं, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? अपरिभाषित। अब जो टैन का निकला है उसी का उल्टा काट का हो जाएगा, तो इसको लिख दीजिए इधर से, काट का 0 अंश का मान इनफाइनाइट, फिर करंडी के अंदर 3 है तो यहाँ लिख दीजिए करंडी के अंदर 3, 1 का नो चेंजिंग, फिर 1 करंडी के अंदर 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 यहाँ पे हो जाएगा, सिर्फ पलट देना इधर, ठीक है। अब आपको निकालना है सेक का मान, चलिए सेक का निकाल लेते हैं। तो सेक का निकालने के लिए क्या करोगे? ध्यान दीजिए, सेक बराबर होता है कास का उल्टा। ध्यान दीजिए आपको मैंने फार्मूला लिखाया था, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। क्लियर हो गया? यानी हमें सेक का मान निकालने के लिए कास को बटे में करना पड़ेगा। जैसे कास क्या है? यहाँ पे 1 है, 0 अंश का मान निकालोगे, तो अगर मैं यहाँ पे सेक 0 अंश का मान निकालूँ तो 1/कास का मान कितना है? 1/1 का मान कितना होगा? 1 ही होगा, तो 1 लिख दोगे यहाँ पे। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए ये कितना है? करंडी के अंदर 3/2, तो इसी को आपको क्या करना है? पलट देना है। उसका उल्टा होता है तो उल्टा का मतलब पलट देना है, ठीक है। देखिए सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा, यानी उसका व्युत्क्रम होता है सेक थीटा का कास थीटा, तो कास थीटा को आपको पलट देना है। कास थीटा को जब पलटोगे तो यहाँ कितना है? करंडी के अंदर 3/2 है, तो यहाँ पे पलट के कितना हो जाएगा? 2 करंडी के अंदर 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया?
अब यहाँ देखिए कितना है, 1 करंडी के अंदर 2 है, इसको पलटोगे तो करंडी के अंदर 2/1 आ जाएगा, एक नीचे लिखा नहीं जाएगा इसलिए लिखोगे आप करंडी के अंदर सिर्फ 2। अब यहाँ पे क्या है देखिए 1/2 है, काश 60 अंश का मान कितना है 1/2, तो 1/2 को पलटोगे तो 2/1 आएगा, एक नीचे लिखा नहीं जाएगा इसलिए आप यहाँ पे कितना लिखोगे सिर्फ 2। और यहाँ पे देखिए ये 0 है, कितना है दोस्तों 0, तो 0 को जब पलटोगे देखिए 1 कितना है cos थीटा, अगर 1 मैं 0 लिखूंगा तो 0 को पलटूंगा तो 0 कितना आ जाएगा 1, यानी यहाँ पे 0 में 1 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया कैसे किया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इतना आपका मान आ गया, अब जो सेक का निकला है उसी को क्या कर देना है फिर लिख देना उल्टा में, तो यहाँ पे इनफाइनाइट पहले लिखोगे, फिर उसके बाद 2 लिख दोगे, उसके बाद करंडी के अंदर 2 लिख दोगे, उसके बाद 2 करंडी के अंदर 3 लिख दोगे, और यहाँ पे लास्ट में कितना लिख दोगे 1। ये आपके मान निकल गए दोस्तों, ये आपके लिए इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक सभी का मान मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। अब इन्हीं मानों को क्या करना है आपको इसमें यूज करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, कैसे निकाला गया एक बार अपने साथ प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा दोस्तों मान कैसे निकालते, क्योंकि दोस्तों ये रटना क्या है संभव नहीं है, आप रटोगे तो ये बार बार भूल जाओगे, जब तक रटोगे तब तक याद रहेगा। ठीक है, तो करिए क्या, साइन का मान याद कर लोगे तो कॉस का अपने आप याद हो जाएगा, जैसे साइन का सिर्फ उल्टा करना होता है, टैन का याद हो जाएगा, टैन का उल्टा काट हो जाएगा, सेक का याद हो जाएगा तो कोसेक उल्टा कर देना। ठीक है, 3 में अगर याद करना चाहो तो आप साइन का याद करो और किसका याद करो टैन का सेक का, 3 का याद करोगे उसका फिर उल्टा लिख देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। और नहीं याद करना है तो जैसे मैं मान निकाला हूं वैसे आप मान निकाल लीजिए, इसको समझ में आ रहा ना मान कैसे निकाला जाएगा, उसी तरीके से आप 4 तक गिनती लिखिएगा, उसमें सबसे बड़ा अंक से भाग दीजिएगा, उसको वर्गमूल करिएगा, वर्गमूल से बाहर निकालिएगा, जो साइन का आएगा साइन का उल्टा कास को कर देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर टैन का बटे में करके निकालना है, टैन का फिर उल्टा काट हो जाएगा, काट का और सेक का व्युत्क्रम क्या होगा, वो देखिए सेक को निकालेंगे तो कॉस का व्युत्क्रम होता है, यहाँ पे कॉस को उल्टा कर देंगे और जब कॉस सेक का निकल जाएगा तो कोसेक का भी निकल जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे आपके सभी मान निकल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह पे आपके जो मान निकले यहाँ से 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश तक का मान आपका मैंने निकाल दिया। अब 90 अंश तक के मान का भी इस चैप्टर में उपयोग भी है, इसलिए मैंने यहाँ 90 अंश तक मान निकाला है। क्लियर हो गया दोस्तों, तो चलिए अब चलता हूँ मैं क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। अब देखिए दोस्तों प्रश्नावली 8 के बी का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है देखिए मैं पढ़ता हूं, इसमें बोला है सही विकल्प चुनिए, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों आपका। तो देखिए पहले का पहला क्या है, आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहले का जो पहला क्वेश्चन है, पहले मैं यहां पे उसको लिखता हूं। पहले का पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 अंश बटे कितना 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो 30 अंश अभी हमने बताना मान जो आपको मालूम रहेगा तो क्वेश्चन आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। अब आपसे इसमें पूछ क्या रहा है कि सही विकल्प चुनिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो विकल्प मैं कब चुनूंगा, जब मैं क्वेश्चन को हल करूंगा, जो आंसर आएगा तो मैं मैच कराऊंगा कि हाँ सही है या नहीं। तो चलिए इसको मैं हल करता हूं। करना क्या है, सबसे पहला काम 2 है तो 2 में कुछ नहीं कर सकते आप, 2 को आप वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है, इनटू tan 30 अंश, और tan 30 अंश का मैंने मान निकाला कितना है दोस्तों 1 करंडी के अंदर 3 आया था। ठीक है, तो tan 30 अंश का मान होता है 1 करंडी के अंदर 3 लिख दीजिए, प्लस नीचे आप अपान में लिखिए 1 प्लस है तो 1 प्लस करिए, फिर tan स्क्वायर 30 अंश, तो स्क्वायर को भी छुपा दीजिए, बचा क्या tan 30 अंश। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 करंडी के अंदर 3, और स्क्वायर था, आपको क्या करना है इस पे स्क्वायर लगा देना है। समझ में आ गया क्या करना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए 2 1 का 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और नीचे करंडी के अंदर 3 रहेगा तो करंडी के अंदर 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब पूरे एक बटा करोगे तो यहाँ 1 ऐसे रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और नीचे करंडी के अंदर 3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर में करंडी हट जाता है, बचेगा कितना सिर्फ 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना दोस्तों 3। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 करंडी के अंदर 3 आपका ऐसे ही रहेगा, बटे 3 1 का 3 और 3 1 4। ध्यान दीजिए 3 1 का 3 और प्लस है तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 बटे कितना लिखोगे यहाँ पे 3। अब आपको पता है बटे का बटा कहाँ जाता है ऊपर, जो सबसे नीचे रहेगा उसका सबसे ऊपर गुणा होगा, मध्य का मध्य में, तो चलिए उसका भी कर देते गुणा। तो 2 गुणते कितना हो जाएगा 3, बटे का बटा ऊपर जाएगा, 3 का गुणा 2 में हो जाएगा,
और 4 का गुणा करने के अंदर 3 में हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए बचा क्या, करनी के अंदर 3 और यहाँ बचा 3, तो 3 को आप क्या लिख सकते हो, करनी के अंदर 3 गुणते करनी के अंदर 3 लिख सकते हो। ध्यान दीजिए, अगर मैं करनी के अंदर 3 का गुणा करनी के अंदर 3 में करूंगा तो करनी से करनी खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा 3, और 3 का मैं करनी के रूप में बनाऊंगा क्योंकि मैं करनी काटना है इसलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, करनी से करनी कट जाएगा, तो करनी से 3, करनी से 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। ऊपर अब 3 पे नहीं ध्यान देना है, देना क्या, करनी के अंदर 3, करनी के अंदर 3 के रूप में लिख दिया मैं 3 को, तो करनी के अंदर 3 से करनी के अंदर 3 कट गया, बचा करनी के अंदर 3, तो करनी के अंदर 3 ऊपर बचा है और 2 नीचे बचा है, तो करनी के अंदर 3/2 आ गया। और करनी के अंदर 3/2 किसका मान होता है बताइए आप, करनी के अंदर 3/2 साइन 60 अंश का मान होता है। ये आपको दोस्तों ध्यान देना होगा। मान आप जो मैंने भी निकलवाया उसको आप क्या करें, 2-3 बार रिपीट करिए अपने से, कैसे निकाला जाता है। जब 2-3 बार मान को उसको निकालोगे आप तो सभी मान आपके दिमाग में छप जाएंगे, याद हो जाएगा दोस्तों कि कैसे मान को निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए करनी के अंदर 3/2 साइन 60 अंश का मान होता है। ठीक है दोस्तों, साइन 60 अंश का मान होता है। क्लियर हो गया। तो करनी के अंदर 3/2 ये जो साइन 60 अंश का मान होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आपको आंसर नहीं करना है, आपको करना क्या है, ऑब्जेक्टिव नंबर बताना था कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो मुझे इसमें ऑप्शन नंबर साइन 60 अंश कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को आप क्या कर दोगे, राइट कर दोगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों कैसे करना था। तो चलिए अब चलता हूं मैं पहले के दूसरे की तरफ। अब देखिए दोस्तों पहले का दूसरा, पहले के दूसरे में क्या बोला है उसको भी देख लेते हैं। इसमें भी 4 विकल्प दिया गया है। क्वेश्चन पहले लिख लेता हूं। यहां पे क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। ध्यान दीजिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं अंतर है, उसमें आपको प्लस दे दिया था, इसमें आपको क्या दे दिया है, नीचे माइनस दे दिया। ठीक है, अब इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे क्या करना है देखिए। सबसे पहले आप tan 30 अंश का मान यहाँ पर रख दीजिए, जो अंश कोण दिया है वही आपको रखना है। तो देखिए 2 है, 2 को आप वैसे लिख दीजिए जैसे है। ठीक है, और tan 30 अंश का मैंने बताया मान आपका क्या होता है, 1 करनी के अंदर 3 होता है। ठीक है, अब पूरे के बटा आपको क्या करना है, 1 माइनस क्या, tan स्क्वायर को भी ध्यान में दीजिए, बचा कितना, tan 30 अंश, तो tan 30 अंश का मान करनी के अंदर 3 होता है। ठीक है, अब स्क्वायर था, अब स्क्वायर को आप लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, करिए क्या, 2 1 का 2, तो 2 बटे करनी के अंदर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 2 बटे करनी के अंदर कितना हो जाएगा, 3। अब पूरे के बटे करोगे तो 1 ऐसे रहेगा, फिर माइनस से माइनस लिखिए, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और यहाँ पे करनी के अंदर 3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर में करनी हट जाता है, बचेगा सिर्फ कितना, 3। आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या करोगे, 2 बटे करनी के अंदर 3 आपका यहाँ पे ऐसे रहेगा, इसका गुणा कर 3 1 का 3, और 3 में से 1 घटे 1 बचेगा 2, और बटे करनी के अंदर यहाँ सॉरी दोस्तों बचेगा 3। ठीक है, अब बटे का बटा का कहाँ गुणा होता है, ऊपर, तो 3 का गुणा किस में हो जाएगा, 2 में, तो क्या लिखोगे, 2 गुणते 3 बटे यहाँ पे करनी के अंदर 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणते करनी के अंदर 3। अब 2 से 2 कट जाएगा, समझ आ रहा ना, ऊपर नीचे जो मिल रहा है वो कट जाएगा। 3 को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो करनी के अंदर 3 गुणते करनी के अंदर 3, फिर करनी के अंदर 3 का गुणा करनी के अंदर 3 में करोगे तो करनी हट जाएगा, सिर्फ आ जाएगा 3। करनी के अंदर 3 से करनी के अंदर 3 ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा करनी के अंदर 3। तो यहाँ आपका जो मान आएगा वो आएगा करनी के अंदर 3। और करनी के अंदर 3 किसका मान होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, करनी के अंदर 3 किसका मान होता है, तो करनी के अंदर जो 3 होता है वो tan 60 अंश का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए tan 60 अंश, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको मिलाना इसमें ऑप्शन नंबर, तो देख लेते हैं tan 60 अंश किसमें है। तो tan 60 अंश इसमें मुझे सी ऑप्शन दिख रहा है, तो सी ऑप्शन को आप क्या कर दो दोस्तों, राइट कर दो। ठीक है, tan 60 अंश हो जाएगा। करनी के अंदर 3 कितने का मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलो अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पहले के तीसरे पर। अब देखिए दोस्तों पहले का तीसरा, पहले के तीसरे में क्या बोला है, देखिए मैं इसको पढ़ता हूं। पहले के तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें बोला है आपसे, बोला क्या है, क्वेश्चन दिया गया 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर
45 अंश। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब बोला इसके बराबर क्या होगा, तो ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया। पहले मैं इसको हल करता हूं और देखता हूं इसके बराबर क्या होगा। तो करना क्या है, सबसे पहला काम 1 है तो 1 लिखिए, माइनस tan स्क्वायर 45 अंश। तो आपको स्क्वायर को भी नहीं ध्यान देना, देना क्या है tan 45 अंश। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो 1 लिखिए, लेकिन स्क्वायर था तो आप भी क्या लगा दीजिए यहाँ पे स्क्वायर बटे में, फिर 1 प्लस क्या है tan 45 अंश। तो tan 45 अंश का भी मान यहाँ पे 1 ही होगा और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दीजिए। क्लियर हो गया। चलिए अब 1 ऐसे रहेगा और 1 का वर्ग 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, 1 यहाँ पे भी ऐसे रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो देखिए 1 से 1 कट के ऊपर आ जाएगा 0 और नीचे 1 कितना हो जाएगा 2, और 0 में आप किससे भाग करोगे 2 से भाग करोगे, तो कितना आ जाएगा 0 ही आएगा। ठीक है, अब मिला लीजिए इसमें, ये आपका तो आंसर निकल आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे इसमें ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है 0, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन नंबर इसमें आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो डी को क्या कर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी को राइट कर दीजिए। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आया कैसे करना था। तो चलिए अब हम तीसरे का चौथा भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो तीसरे का दोस्तों पहले का चौथा देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले का चौथा क्या दिया है, इसमें आपको दिया साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये आपका दिया गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ये बताना है कि ये क्या कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ठीक है दोस्तों, a बराबर है, यानी हम कौन सा मान रखें, 4 ऑप्शन दिया, चारों में कौन यहाँ a का मान रखें कि दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, तो मैं पहले ऑप्शन को ही टच करता हूँ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, पहला ऑप्शन a बराबर 0 ले लेता हूँ। ठीक है, 0 अंश दिया है, तो a बराबर मैं क्या लेता हूँ 0 अंश। देखिए 0 रखने पर बराबर आता है या नहीं, तो साइन कितना रखोगे, यहाँ पे 2 है, 2 रखिए, a का मान 0 अंश। ठीक है, 0 रख दीजिए बराबर में 2, अब साइन a है तो साइन a का मान कितना रखोगे 0 अंश। ठीक है, तो साइन 2 का गुणा करोगे 0 में तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे साइन 0 अंश हो जाएगा, और बराबर में 2 इंटू साइन 0 अंश का मान होता है 0, और यहाँ भी साइन 0 अंश का मान हो जाएगा 0, और 2 का गुणा करोगे 0, तो दोनों तरफ देखिए मान बराबर आ गया। ठीक है, तो दोनों तरफ बराबर आ गया, तो बोला था मान किसका रखने पर बराबर आता है, नहीं तो बराबर आ रहा है किसी का मान रखने पर, किसका मान रखने बराबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को आपको क्या कर देना है, राइट कर देना है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ए बराबर 0 अंश रखने पर आपका मान क्या हो जा रहा है, दोनों तरफ बराबर हो जा रहा है। क्लियर हो गया दोस्तों, तो चलो अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूं। ठीक है, इसमें बोला है यदि tan a प्लस बी बराबर रूट में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बाई रूट में 3, तो 0 अंश छोटा हो रहा है a प्लस बी के मान से, लेकिन a प्लस बी 90 अंश से भी छोटा है या तो बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं a बड़ा है b से, तो a और b का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी आपको देखिए इसमें जो a और b का मान लेना है, क्या करना है, देखिए a से बड़ा है, a जो है वह बड़ा है, किससे बड़ा है, b से, तो यानी आप जो इसमें मान मानोगे a को बड़ा, a आएगा जो आपका बड़ा आएगा, b आएगा जो आपका छोटा आएगा। ठीक है, यानी जो मान आएगा, और a प्लस b दोनों जोड़ोगे, अगर दोनों मान आएंगे वो या तो क्या होंगे 90 से छोटे होंगे या तो 90 अंश के बराबर होंगे। बस यही आपको इसमें इसलिए आगे ये दिया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है क्या आपका, क्वेश्चन दिया tan a प्लस बी बराबर रूट में 3, तो लिख दीजिए यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर रूट में 3। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिया है, उसके बाद क्या दिया है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, आगे दिया आपको tan a माइनस बी बराबर क्या 1 बाई रूट में 3, ये आपका मान दिया गया है। अब यहाँ पे आगे ये दे दिया है कि 0 अंश क्या है, a प्लस बी जो है वह 0 अंश से बड़ा मान आएगा इन दोनों को जोड़ोगे तो, लेकिन 90 अंश से छोटा भी आ सकता है, तो 90 अंश के बराबर आएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी जो a और b का मान है वह 90 और 0 के बीच में ही है। ठीक है, तो करिए क्या, पहले मैं इसको हल करता हूँ। ठीक है,
तो जब इसको मैं हल करूँगा तो ये है क्या, यहाँ पे आपका है tan क्या है a प्लस बी, तो ऐसे a प्लस बी को आप ऐसे ही रहने दीजिए जैसे है। अब ध्यान दीजिए करंडी के अंदर 3 किसका मान होता है, तो ये आपका होता है tan 60 अंश का, तो हो जाएगा यहाँ पे tan 60 अंश। ठीक है, तो tan से tan देखिए यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, तो बचेगा क्या a प्लस बी बराबर 60 अंश। क्लियर हो गया। इसको आपको समीकरण क्या कर देना है, फर्स्ट कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या है tan a माइनस बी बराबर कितना दिया है, 1/, करंडी के अंदर 3 दिया है ना। अब 1/, करंडी के अंदर 3 tan में कितने अंश का मान होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है आपका 1/, करंडी के अंदर 3। तो लिख दीजिए यहाँ पे tan 30 अंश। tan से tan यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस बी बराबर कितना 30 अंश। tan से tan कटा तो 30 अंश बचा। अब ध्यान दीजिए ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। आपसे बोला है ए व बी का मान निकालना है। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी बराबर 60 अंश, और सेकंड जो निकला है a माइनस बी बराबर 30 अंश। ठीक है, अब क्या करोगे, चलिए अब इन दोनों एक प्लस में है एक माइनस में, यानी इसको मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, जोड़ने पर लिखोगे तो क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में। आप यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख दीजिए जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। तो अब a कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ पे 60 30 कितना हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, हमें निकालना किसका मान, a का मान। चलिए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ a का मान। a बराबर निकालोगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो 90 अंश बटे कितना हो जाएगा 2। 2 से क्या होगा 90 कटेगा तो कितना आ जाएगा 45 अंश। ठीक है, यहाँ पे a का मान निकल गया। अब आपको निकालना किसका मान, b का। तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो लिखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, यानी जो मैं a का मान करूंगा समीकरण फर्स्ट में रख दूंगा। ठीक है, तो a प्लस b है समीकरण फर्स्ट, तो a का मान निकला 45 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए 45 अंश प्लस b बराबर कितना 60 अंश। 45 अंश को पंचांतर कर दीजिए, तो b बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश माइनस 45 अंश। b बराबर निकालोगे 60 में 45 घटेगा, बचे कितना 15। ठीक है, तो यहाँ से b का भी मान निकल गया। a और b का मान पूछा था, a का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया। तो यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो a बराबर कितना निकला 45 अंश, तो लिख दीजिए 45 अंश, और b बराबर कितना निकला है, b बराबर निकला है 15 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए b बराबर 15 अंश। यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। देखिए उसमें बोला था कि जो मान आएगा आपका a प्लस बी का, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 60 अंश आएगा, तो 0 से बड़ा है और क्या है 90 अंश से छोटा है, या तो 90 अंश के बराबर आता है, यही बोला था, तो उसके बीच में आया है। यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, देखिए इसको मैं पढ़ता हूँ। इसमें बोला है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण सहित आपको क्या करना है, उत्तर की पुष्टि करना है, कौन कौन से कथन सत्य हैं, कौन कौन से असत्य हैं। तो तीसरे का पहला देख लेते हैं। तीसरे के पहले में दिया है साइन a प्लस बी। ठीक है, और क्या दिया है दोस्तों, बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये आपका मान दिया गया है। साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। अब आपको ये दोनों तरफ मान बराबर है या नहीं है, ये आपको पुष्टि करना है। ठीक है, चलिए बराबर करने के लिए क्या करें, यहाँ लिखिए आप हल लिखने के बाद क्या करना है, देखिए मान लीजिए a और b का मान मान लीजिए, तो माना यहाँ पे क्या माना, a का मान कितना दोस्तों, आपको 90 अंश तक मानना है, दोनों को आपको क्या करना है 90 अंश तक मानना है। तो a बराबर आप मान लीजिए 30 अंश। ठीक है, और b बराबर जो मानना है वो कितना मानेंगे 60 अंश, दोनों का योग 90 अंश होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब जोड़ोगे तो 60 30 90 बन जाएगा। तो अब क्या करिए, a का मान 30 अंश मान लिया, b का मान 60 अंश मान लिया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसको क्या करता हूँ, अब हल करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन a प्लस बी, अगर दोनों तरफ का मान बराबर आएगा तो समझ लीजिए सत्य है, बराबर नहीं आएगा तो कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो साइन a प्लस बी है, तो यहाँ पे रखिए साइन का मान ऐसे रहने दीजिए,
a प्लस बी, तो a का मान 30 अंश और प्लस b का मान 60 अंश, ठीक है। 60 और 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 90, यानी साइन यहाँ पे हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है दोस्तों 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे निकला साइन a प्लस बी जो था 1 निकल गया। अब साइन a प्लस साइन b निकालना है। चलिए राइट हैंड साइड को टच करता हूँ यहाँ पे, राइट हैंड साइड में है आपका साइन a प्लस साइन b। चलिए इसको भी हल कर लेता हूँ। तो साइन a का मान जो है वो कितना है 30 अंश माना हो, a का मान 30 अंश, और साइन b का मान कितना माना हो 60 अंश। तो साइन कितना रखूंगा 60 अंश, क्लियर। साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। और प्लस साइन 60 अंश का मान कितना होता है करंडी के अंदर 3/2। हर समान है तो अंश क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट में 3/2। तो यहाँ देखिए ये इसका आंसर निकला। देखिए राइट जो लेफ्ट हैंड साइड निकला वो 1 निकला, और राइट हैंड साइड जो निकला है 1 प्लस करंडी के अंदर 3/2 निकला। यानी मान जो आ रहा है वो बराबर नहीं आ रहा है। जरूरी नहीं मैंने यहाँ 30 और 60 लिया था, आप भी 30 और 60 ही अंश लो, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो बराबर नहीं आ रहा है ना, तो अतः मैं लिख सकता हूँ कि जो साइन a प्लस b है वो बराबर नहीं है किसके, नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं साइन a प्लस साइन b। अतः यह कथन जब बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए यह कथन असत्य है, क्योंकि यह क्या है दोस्तों इनका मान आपस में बराबर नहीं आ रहा है a और b का मान रखने पर, क्लियर। चलिए अब इसका मैं सेकंड देख लेता हूं, तीसरे का दूसरा। अब देखिए दोस्तों तीसरे के दूसरे में क्या दिया है उसको देख लेते हैं। तो तीसरे का जो दूसरा है उसमें बोला है आपको कि थीटा में वृद्धि करने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ध्यान दीजिए साइन थीटा के मान में आपको क्या वृद्धि होती है यह आपको बताना है। तो थीटा के मान में वृद्धि करने के, ध्यान दीजिए थीटा के मान में क्या करना है आपको वृद्धि करना है। अब वृद्धि का मतलब ध्यान दीजिए, जैसे थीटा का मान आपको क्या ले लेना है, थीटा का मान जैसे मान लीजिए 0 अंश 30 अंश 45 अंश, देखिए वृद्धि कर रहे नहीं कर रहे हैं, और 60 अंश 90 अंश ऐसे आपको ले लेना है, ठीक है। अब देखिए अब जहाँ थीटा है वहाँ पे एक बार 0 अंश का मान 30 अंश का मान 45 अंश का मान 60 अंश का मान 90 अंश का मान रखूंगा, और ये देखूंगा इस मान में वृद्धि हो रही है या नहीं। यही बोला ना मान में वृद्धि होती है, यदि वृद्धि होती है तो कथन आपका सत्य हो जाएगा, और वृद्धि नहीं होती है तो क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। पहले मैं रखूंगा थीटा का मान 0 अंश, तो साइन अगर मैं 0 अंश रखूंगा साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0। अब मैं 30 रखूंगा तो रखिए साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 45 रखूंगा तो रखिए साइन थीटा की जगह 45 अंश, तो थीटा की जगह 45 रखोगे साइन 45 अंश का मान 1/करंडी के अंदर 2 हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है मान। अब क्या करोगे साइन 60 अंश 45 हो गया 60 रख दीजिए, थीटा का मान 60 रख दीजिए, तो साइन 60 अंश का मान निकालोगे तो करंडी के अंदर कितना होता है 3/2 हो जाएगा, क्लियर। अब क्या करोगे साइन 90 अंश का मान निकाल लो, तो साइन 90 अंश का मान निकालोगे तो थीटा की जगह 90 रखोगे तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है दोस्तों 1, तो यहाँ पे 1 निकल गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इसके मान में बढ़ोतरी हो रही है वृद्धि हो रही है या नहीं। तो ध्यान दीजिए थीटा का मान मैं बढ़ा रहा हूँ, थीटा का मान क्या कर रहा हूँ मैं बढ़ा रहा हूँ, 0 से 30 किया 30 से 45 किया 45 से 60 60 से 90 किया, ठीक है। जब थीटा का मान मैं बढ़ा रहा हूँ तो थीटा के मान में वृद्धि क्या हो रही है संभव हो रही है। 0 के बाद 1/2 आ रहा है, फिर 1 करंडी के अंदर 2 आ रहा है, फिर करंडी का 3/2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, यानी उसके मान में वृद्धि संभव है। तो अतः मैं कह सकता हूँ यह कथन क्या हो जा रहा है सत्य हो जा रहा है, ठीक है। तो लिख दीजिए अतः दिया गया कथन क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सत्य क्यों हो रहा है बताया ना, क्योंकि इसकी मान में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो यह कथन आपका सत्य हो जाएगा। चलिए अब तीसरे का मैं तीसरा भी देख लेता हूं। अब देखिए दोस्तों तीसरे के तीसरे में क्या बोला है देख लेते हैं उसको भी। तो तीसरे का तीसरा क्वेश्चन आपका है, इसको मैं पढ़ता हूं। इसमें आपसे बोला है थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। सेम दूसरे के जैसा ही हो रहा है दोस्तों, तीसरे के दूसरे के जैसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है अब कास थीटा। तो थीटा का मान भी आपको वही करना है और देखना है वृद्धि हो रही है या नहीं। हो रही तो सत्य होगा, नहीं हो रही तो असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए थीटा बराबर मैं क्या लेता हूँ 0 अंश
उसके बाद 30 अंश, उसके बाद 45 अंश, उसके बाद 60 अंश, उसके बाद कितना ले लोगे 90 अंश। ठीक है, ऐसे मानों को यहाँ पे आप ले लो। अब क्या करोगे, एक बार जीरो थीटा की जगह जीरो रखो, तो चलिए मैं रखता हूँ कास 0 अंश। कास 0 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब मैं रखूँगा 30 अंश, तो रखिए कास 30 अंश। तो कास 30 अंश का मान जो होता है वो करंडी के अंदर 3/2 होता है। ठीक है, करंडी के अंदर 3/2 लिख देंगे। अब कास मैं लूँगा 45 अंश, तो चलिए यहाँ लिख देता हूँ कास 45 अंश। तो कास 45 अंश का जो मान होता है 1/करंडी के अंदर 2 होता है। अब थीटा की जगह कितना रखोगे 60, तो रख दीजिए कास 60 अंश। तो कास 60 अंश का जो मान होता है वह 1/2 होता है। ठीक है, उसके बाद 90 रखोगे तो लिख दो यहाँ पे कास 90 अंश। तो कास 90 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए इसके मान में वृद्धि हो रही है नहीं, देखिए यहाँ जो मान हुआ 1 से स्टार्ट हुआ लेकिन आके 0 पे खत्म हो जा रहा है, यानी मान में क्या हो रहा है, कमी आ रहा है। तो वृद्धि नहीं हो रही, वृद्धि संभव है ही नहीं इसमें। तो मैं लिख सकता हूँ यह कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आया कैसे करना है। चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरे के चौथे पर। अब देखिए दोस्तों तीसरे के चौथे में क्या बोला है, देखिए मैं इसको पढ़ता हूं। इसमें बोला है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं थीटा का कोई भी मान लूं, अगर दोनों बराबर आ रहा है तो कथन सत्य होगा, बराबर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है साइन थीटा बराबर कास थीटा, तो यहाँ लिखिए साइन थीटा बराबर कास थीटा। अब देखिए थीटा के सभी मानों पर ये मान बराबर संभव है या नहीं, सभी मानों पर। तो कहने का मतलब कोई भी मान लो, देखो इसमें संभव आ रही नहीं, अरे कोई मान एक बराबर हो सकता है लेकिन सभी मान बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब चले थीटा का मान मैं लेता हूँ 60 अंश, अपने से कोई भी आप ले सकते हो थीटा का, 0 अंश 30 अंश कोई भी ले सकते हो, लेकिन बोला थीटा के सभी मानों पर। अगर मैं थीटा के बराबर देख लूँ, इसे 0 अंश ले लूँ, उसके बाद ले लूँ 30 अंश ले लूँ, फिर 45 अंश ले लूँ, उसके बाद कितना ले लूँ 60 अंश ले लूँ, उसके बाद 90 अंश ले लूँ। चलिए देखते हैं बराबर आता है। देखिए यहाँ पे लिख दीजिए हल, बराबर आता है, रख के देख लीजिए। साइन मैं रख रहा हूँ यहाँ पे थीटा का मान 0 अंश, तो साइन 0 अंश हो जाएगा यहाँ पे, और बराबर में कास भी 0 अंश हो जाएगा। तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है और कास 0 अंश का मान 1 होता है, यहाँ पे बराबर नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, 30 अंश को भी रख के देख लेते हैं। अगर मैं रखता हूँ साइन 30 अंश, थीटा जगह 30 अंश और बराबर में क्या हो जाए कास 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और कास 30 अंश का मान करंडी के अंदर 3/2 होता है। यहाँ भी मान बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 45 रख लूँ तो चलिए यहाँ पर रख देता हूँ एक मान और, साइन 45 अंश और यहाँ भी कास रखूँगा 45 अंश। ठीक है, तो देखिए साइन 45 अंश का मान कितना होगा, 1/, करंडी के अंदर 2, और साइन 60 अंश का मान रखूँगा 1/45, कास 45 रखूँगा तो 1/करंडी 2। यहाँ पे देखिए मान बराबर आ रहा है। अगर इसी प्रकार से मैं किसका निकालूँ 60 अंश का, तो रखोगे साइन 60 अंश बराबर क्या, कास 60 अंश। तो थीटा का मान 60 रख दिया, तो साइन 60 अंश का मान जो होगा करंडी के अंदर 3/2 हो जाएगा और कास 60 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। यानी मान जो है वो बराबर हर जगह नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मान जो हो रहा है हमेशा बराबर नहीं आ रहा, सभी मानों पर बराबर नहीं आ रहा है। किसी एक मान पे बराबर आ रहा है, वो भी 45 अंश पे बराबर आ रहा है, और किसी भी मान पे बराबर नहीं आ रहा है। तो अतः आप रखना चाहे तो 90 भी रख सकते हैं, लेकिन अब इतना ही काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, समझाने के लिए इतना ही काफ़ी था आपको। अब क्या कर दीजिए, यह कथन असत्य हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यह कथन आपका क्या हो जा रहा है, असत्य हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है ये तो आप समझ ही चुके हैं कि सभी मानों पर इसका मान बराबर नहीं आ रहा है, सिर्फ एक मान पे बराबर आ रहा है, वो भी 45 अंश पे, और सभी पे देखिए बराबर आया नहीं ना। तो ये जो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कास थीटा बराबर हो सकते हैं, जी नहीं, सभी मानों पे बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, अगर ये 45 अंश बोला होता तो मैं असत्य कर देता, लेकिन ये 45 अंश के अलावा सभी मानों बोला था, तो इसलिए सभी मानों पे क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरे का पांचवा। अब देखिए दोस्तों तीसरे के पांचवे में क्या करना है, ध्यान दीजिए। तीसरे का पांचवा है a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है। देख लेते हैं, परिभाषित नहीं यानी अपरिभाषित। ठीक है, देख लेते हैं तो कितना है आपका, a पे बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देख लेता हूँ यहाँ पे मान रखकर,
अगर मैं ए का मान 0 अंश रखूँ तो काट ए यहाँ पे हो जाएगा काट 0 अंश, ठीक है। और काट 0 अंश का जो मान होता है वह अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो सही बात, परिभाषित नहीं है, इसका मतलब होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है। आपसे बोला है काट ए का मान अगर मैं 0 अंश रखूंगा तो अपरिभाषित नहीं है, तो जी नहीं, ये परिभाषित नहीं है, अतः यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। बोला था कि परिभाषित नहीं है, तो जी नहीं, परिभाषित नहीं है, अतः यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़ता हूँ इसको, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 1 5 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो पहले मैं चौथे का पहला देख लेता हूँ। चौथे के पहले में क्या दिया है, तो चौथे का पहला है आपका 2 tan स्क्वायर 45 अंश और प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको इसका मान ज्ञात करना है। चलिए मान को ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करना है, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहला काम आपका होगा कि 2 है, 2 को आप वैसे ही लिख दीजिए जैसे पे है, ठीक है। तो 2 रखेंगे यहाँ पे ऐसे ही। अब tan स्क्वायर 45 अंश, तो स्क्वायर को भी ध्यान मत दीजिए, है कितना tan 45, तो tan 45 अंश का मान होता है 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे cos 30 अंश, स्क्वायर को भी ध्यान मत दीजिए, तो cos 30 अंश का मान होता है करंडी के अंदर 3/2, और इस पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। माइनस साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान होता है करंडी के अंदर 3/2, ठीक है। और स्क्वायर है तो यहाँ भी मैं क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। क्लियर हो गया। देखिए 1 का वर्ग 1 आएगा, 2 1 का कितना हो जाएगा 2, प्लस करंडी के अंदर 3 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से करंडी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। माइनस करंडी के अंदर 3 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या करोगे 2 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 4, तो 3/4 से 3/4 यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि प्लस में यहाँ पे माइनस में, ठीक है। तो बच क्या रहा है आपका, सिर्फ 2 बच रहा है, ठीक है। तो इसी 2 को क्या कर देंगे आप, आंसर कर दोगे, ठीक है। यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब मैं चौथे के दूसरे की तरफ चलता हूं। देखिए दोस्तों चौथे का दूसरा में क्या बोला है देखते हैं। इसमें दिया आपका cos 45 अंश, तो लिख दीजिए cos 45 अंश बटे में क्या है sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश, ठीक है। ये आपका दिया गया क्वेश्चन। चलिए इसको मैं हल करता हूँ, ठीक है दोस्तों। कैसे क्या करना है, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहला काम होगा आपका, यहाँ पे देखिए cos 45, ऊपर कितना दिख रहा है आपको cos 45, तो cos 45 अंश का मान कितना होगा 1/करंडी के अंदर 2, तो लिख दीजिए 1/करंडी के अंदर 2, और पूरे का बटा यहाँ पर ध्यान दीजिए sec 30 अंश है, तो sec 30 अंश का मान होता है 2/करंडी के अंदर हो जाएगा 3, ठीक है। प्लस यहाँ पे cosec 30 अंश, cosec 30 अंश का मान जो होता है वो होता है 2। अब ऊपर कितना था 1/करंडी के अंदर 2 है, तो इसको ऐसे लिखे रहे, पूरे का बटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर लीजिए, 2 ऐसे रहेगा, प्लस 2 करंडी के अंदर 3 का 2 में करेंगे तो 2 करंडी के अंदर 3 हो जाएगा, और पूरे का बटा कितना करंडी के अंदर 3, और बटे का बटा जो होता है उसका हम क्या करते हैं ऊपर में गुणा कर लेते हैं। तो चलिए ऊपर में गुणा करते हैं, तो करंडी के अंदर 3 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, करंडी के अंदर 3 हो जाएगा, सबसे ऊपर करंडी के अंदर 3 का करंडी के अंदर 3, और ये जो करंडी के अंदर 2 है वो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा करंडी के अंदर 2, और बचेगा 2 + 2 करंडी के अंदर 3। क्लियर हो गया दोस्तों, इतना समझ आया कैसे करना है। अब ध्यान दीजिए, अब करना क्या है, यहाँ से देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को आप कॉमन भी कर लीजिए यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे 2 को कॉमन कर लेता हूँ, तो करंडी के अंदर 3 आपका ऐसे रहेगा, और यहाँ पे 2 कॉमन करूँगा तो कितना हो जाएगा, एक बटा, तो करंडी के अंदर 2 को बाहर ही रखिए, ठीक है। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन कर रहा हूँ, तो 2 कॉमन करूँगा तो बचेगा क्या, करंडी के अंदर 3 को पहले लिख दीजिए, करंडी के अंदर 3 बचेगा, और प्लस 1, देखिए 2 1 का 2 तो मैंने एक बाद में लिखा, और फिर 2 1 का 2 करंडी के अंदर 3 को मैंने पहले लिख दिया, और 1/2 को मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया, जो यहाँ पे था ऊपर 1 है यहाँ पे 2 है, करंडी के अंदर 2, तो 1 करंडी के अंदर 2 गुणते करंडी के अंदर 3/2 करंडी के अंदर 3 + 1 यहाँ पे आ गया। अब क्या करोगे, चलिए देखते हैं।
अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे करंडी के अंदर 3 आपको ऊपर दिख रहा है, तो ऊपर आपको ऐसे ही रहने देना है, करंडी के अंदर 3 ही, तो यहाँ लिख दीजिए करंडी के अंदर 3, ठीक है। अब बटे में क्या करोगे, करंडी के अंदर 3 तो आपने ऊपर लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे आपका हो गया था 2 कॉमन लिए थे आप, ठीक है। तो जब आपने 2 कॉमन लिया था, 2 को ऐसा लीजिए करंडी के अंदर 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, तो 2 को जब बाहर ही रखेंगे तो करंडी का अंदर गुणा करेंगे, करंडी का जब 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो लिख दीजिए करंडी के अंदर 6, फिर माइनस 2 का फिर 1 में करेंगे तो प्लस करंडी के अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए, 2 1 2, करंडी के अंदर कितना हो गया 2, और कोष्टक को कर दीजिए यहाँ पे क्या, बंद। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आया कैसे करना था। अब क्या करना है, आपको हर का प्रमेयीकरण कर देना है, ठीक है। यहाँ पे करंडी के अंदर 6 प्लस करंडी के अंदर 2 है, तो इसका हर का प्रमेयीकरण कर दीजिए। तो हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, करंडी के अंदर 3/2, करंडी के अंदर 6 और प्लस है करंडी के अंदर 2, हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहीं पे करंडी के अंदर 6 माइनस करंडी के अंदर 2, ये 2 को नहीं लेके जाना साथ में, ठीक है। और करंडी के अंदर 6 माइनस करंडी के अंदर 2, हर का प्रमेयीकरण कर रहे हैं। चलिए अब क्या करना है, ऊपर का गुणा कर दीजिए, तो ऊपर का गुणा करेंगे तो कितना है, करंडी के अंदर 3 है, अंदर है करंडी के अंदर 6 माइनस करंडी के अंदर 2, और नीचे का गुणा करेंगे, देखिए ये करंडी के अंदर 6 प्लस में है करंडी के अंदर 2, और यहाँ करंडी के अंदर 6 माइनस में करंडी के अंदर 2, तो यानी a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो 2 को बाहर रखिए, और a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब होता है a स्क्वायर का मतलब करंडी के अंदर 6 का स्क्वायर, फिर माइनस बी का स्क्वायर यानी करंडी के अंदर 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट को कर देना है बंद। अब क्या करोगे, यहाँ पे इसका गुणा कर दीजिए, करंडी के अंदर 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, करंडी के अंदर 18, 3 छक्के 18 हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस करंडी के अंदर 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, यानी करंडी के अंदर कितना हो जाएगा 6, तो 6 लिख दीजिए बटे में। अब यहाँ पे 2 को बाहर रखिए, करंडी के अंदर 6 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से करंडी हट जाएगी, यहाँ पे करंडी है, ठीक है, और करंडी हट जाएगा बचेगा सिर्फ 6, माइनस यहाँ पे करंडी के अंदर 2 का स्क्वायर करो, स्क्वायर से करंडी हट जाएगा बचेगा सिर्फ कितना 2, ब्रैकेट को कर दीजिए कितना बंद, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, करंडी के अंदर आपका 18 दिख रहा है, तो 18 को आप क्या लिख सकते हो, अगर 18 से मैं बाहर निकालूं तो 18 से बाहर क्या निकलेगा, 3 त्रिका 9, और यानी 3 बाहर निकलेगा, और करंडी के अंदर कितना बचेगा 2। देखिए अगर 3 को मैं अंदर ले जाऊंगा, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 फिर हो जाएगा, और मैंने यहाँ से 3 को बाहर निकाले, ठीक है, और करंडी के अंदर 6 आपका यहाँ पे लास्ट में ऐसे रहेगा। और नीचे यहाँ पे देखिए 6 में से 2 गया, कितना आएगा 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसी को आपको कर देना है आंसर। समझ में आया दोस्तों कैसे करना था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए मैं चलता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चौथे के तीसरे पर। अब देखिए दोस्तों चौथे का तीसरा में क्या क्वेश्चन दिया है देखते हैं। इसमें आपका दिया है दोस्तों चौथे के तीसरे में साइन 30 अंश, लिख लेता हूँ साइन 30 अंश और प्लस tan 45 अंश, तो लिख लीजिए tan 45 अंश और माइनस कोसेक 60 अंश, ठीक है। कोसेक कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 अंश, अब बटे में कितना लिखेंगे आप यहाँ पे, चलिए उसको भी लिख देते हैं। तो बटे में हो जाएगा आपका सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश और प्लस कॉट 45 अंश। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसको मैं हल कराता हूँ। कैसे क्या करना है, सिर्फ मानों को तो ही रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए मानों को यहाँ पे मैं रखता हूँ। मान क्या क्या दिए हैं, चलिए साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, 1/2 कर दीजिए, प्लस tan 45 अंश, तो tan 45 अंश का मान होता है 1 कर दीजिए, फिर माइनस से माइनस लिखिए। कोसेक 60 अंश, तो कोसेक 60 अंश का जो मान होता है 2 बटा करंडी के अंदर कितना होता है दोस्तों 3, तो 2 बटा करंडी के अंदर 3 लिख दीजिए। अब पूरे के बटा कर दीजिए। अब यहाँ पे सेक 30 अंश, तो सेक 30 अंश का मान होता है 2 बटा करंडी के अंदर 3 लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस कॉस 60 अंश, तो कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए। फिर प्लस कॉट 45 अंश, तो कॉट 45 अंश का मान होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। क्लियर हो गया कैसे क्या करना है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब क्या करना होगा दोस्तों, अब एलसीएम ले लीजिए, इसके बटे में 1 मान लीजिए और इसके भी बटे में 1 मान लीजिए। इसका ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, चलिए देखिए 2 1 करंडी के अंदर 3, तो 2 करंडी के अंदर 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। जो सबसे बड़ा होता है वही एलसीएम होता है। तो देखिए 2 से 2 कटेगा,
तो बचेगा करंडी के अंदर 3, करंडी के अंदर 3 का 1 में गुणा करेंगे तो करंडी के अंदर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1 से काटोगे तो वही पूरा बचेगा, तो वही लिख दीजिए, ठीक है। और फिर माइनस करंडी के अंदर 3 से करंडी के अंदर 3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 का गुणा 2 में करोगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब आपको पूरे का बटा लगाना है, वही प्रोसेस यहाँ भी एलसीएम लेना है। तो यहाँ भी एलसीएम लोगे 2 करंडी के अंदर 3 ही आएगा। क्यों आएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कितना है, करंडी के अंदर 3, 2 1, तो वही है 2 करंडी के अंदर 3, यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा। अब करंडी के अंदर 3 से करंडी के अंदर 3 कटेगा, बचेगा 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कर देना है 4 प्लस। अब 2 से 2 कटेगा, बचे करंडी के अंदर 3, करंडी के अंदर 3 का 1 में गुणा करोगे तो करंडी के अंदर 3 ही आएगा। अब 1 से काटोगे तो पूरा वही आ जाएगा, प्लस 2 करंडी के अंदर 3। क्लियर हो गया दोस्तों, कैसे हुआ, समझ में आया। अब देखिए बटे का बटा वही सेम है तो कट जाएगा, बटे के बटे का बटा जो होता है वो अगर सेम रहता है तो क्या होता है, कट जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब जो बचा है उसको लिख लीजिए। बचा क्या है आपका, बचा है यहाँ पे करंडी का, देखिए करंडी के अंदर 3 है, यहाँ भी 2 करंडी के अंदर 3 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो लिख दीजिए 3 करंडी के अंदर 3 और माइनस कितना 4, ठीक है। और नीचे क्या है, देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये भी हो जाएगा 3 करंडी के अंदर 3, तो लिख दीजिए 3 करंडी के अंदर 3 और यहाँ पे नीचे क्या है +4, तो लिख दीजिए +4, इसको बाद। अब इसी का क्या कर दीजिए, अब हर का प्रमेयीकरण। चलिए दोस्तों हर का प्रमेयीकरण कर देते हैं। हर का प्रमेयीकरण मतलब जो नीचे प्लस में है उसको हम लिखेंगे माइनस में। तो ऊपर क्या है, 3 करंडी के अंदर 3 माइनस 4 बटे 3 करंडी के अंदर 3 प्लस 4। हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो यही चीज़ माइनस में लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 करंडी के अंदर 3 माइनस 4 बटे 3 करंडी के अंदर 3 माइनस 4, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर ऊपर का गुणा कर लेना है, नीचे नीचे का गुणा कर लेना है। चलिए ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं, तो ऊपर देखिए सेम दिख रहा है, 3 करंडी के अंदर 3 माइनस 4, 3 करंडी के अंदर 3 माइनस 4, तो जब गुणा करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, 3 करंडी के अंदर 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम है। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 करंडी के अंदर 3 का स्क्वायर और यहाँ पे फिर माइनस क्या हो जाएगा b में 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर हो गया, कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में बन रहा है। आपको पता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी में इसको तोड़ देना है। देखिए यहाँ पे a था तो मैंने a के रूप में तोड़ा था, लेकिन यहाँ पे 3 करंडी के अंदर 3 है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3 करंडी के अंदर 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद b माइनस बी था तो प्लस बी स्क्वायर लिखा गया, तो माइनस 4 है तो प्लस 4 का क्या लिखोगे आप स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2a का मान कितना है, 3 करंडी के अंदर 3 इंटू b का मान कितना है 4, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 4। अब बटे में क्या लिखोगे, चलिए बटे में देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और करंडी के अंदर देखिए 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 9, और करंडी के अंदर करंडी का स्क्वायर करोगे तो करंडी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, ठीक है, और माइनस 4 का स्क्वायर 16। क्लियर हो गया कैसे हो रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर यहाँ से करंडी घटाओगे तो करंडी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, तो 27 लिख दीजिए, माइनस 4 चौके 16, ठीक है, और माइनस 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ लिख दीजिए 24, और करंडी के अंदर 3 है तो करंडी के अंदर 3, यहाँ बचे कितना 9 3 27, तो 27 माइनस 16। क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करना है, 27 में से 16 को यहाँ पे देखिए, और सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्लस 16 था, ऊपर प्लस में है, तो 27 और 16 और प्लस में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 6 13 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 43 हो जाएगा, और माइनस कितना 24 करंडी के अंदर 3, ठीक है। और बटे में यहाँ घटा दीजिए, 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11, ठीक है। अब इसके आगे कोई हल नहीं दिख रहा है तो यहीं पे आपको क्या कर देना होगा, इसको आंसर कर देना होगा, ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा। अब देखिए दोस्तों चौथे का चौथा, चौथे के चौथे में क्या दिया है देखते हैं। इसमें दिया है साइन 60 अंश, तो लिख लेते हैं साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश और प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश, ठीक है दोस्तों। ये आपका मान दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। अब क्या करना है, इसी का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, ध्यान दीजिए, मानों को यहाँ पे आप रख दीजिए।
साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान होता है करंडी के अंदर 3/2, ठीक है, इंटू कॉस 30 अंश, तो कॉस 30 अंश का मान होता है करंडी के अंदर 3/2, ठीक है, प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 इंटू साइन और कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। अब क्या करना है, ऊपर ऊपर गुणा करना है, करंडी से करंडी का जब गुणा करंडी हट जाए क्योंकि सेम अंक है करंडी के अंदर, तो बचेगा सिर्फ 3, तो 3 लिख दीजिए और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस ऊपर 1 का 1 और 2 दूनी 4, ठीक है, बराबर। अब क्या करना है, नीचे समान है तो नीचे 4 ही लिखिए, ऊपर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पे 1, 1 को क्या कर देना होगा आपको, आंसर कर देना होगा, ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर, इसी का मान निकल गया आपका। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चौथे का पाँचवा देख लेते हैं, चौथे का पाँचवा क्या है, ठीक है। तो चौथे का जो पाँचवा है, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपका है चौथे का पाँचवा 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश, ठीक है, और माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, ठीक है। और बटे में क्या करोगे दोस्तों, बटे में लिख दो साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। चले, इसका मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, सबसे पहले हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 5 है तो 5 को आपको ऐसे ही लिख देना है, इंटू कास 60 अंश, तो कास 60 अंश मान होगा 1/2, ठीक है, और स्क्वायर है तो क्या लगा देना होगा आपको, स्क्वायर, प्लस ये 4 है 4 लिख लीजिए, इंटू सेक 30 अंश, तो सेक 30 अंश का मान होता है 2/करंडी के अंदर 3, इस पर भी स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस tan 45, tan 45 अंश का मान होता है 1 का स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दीजिए। अब पूरे का बटा करेंगे साइन स्क्वायर 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक है, और इसको भी कर देंगे आप क्या, स्क्वायर, प्लस कॉस 30 अंश, तो कॉस 30 अंश का मान होता है करंडी के अंदर 3/2, इसको भी क्या कर देना है आपको, स्क्वायर कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना होगा, यहाँ पे 5 को ऐसे लिख दीजिए जैसे है, ठीक है, तो 5 अगर ऐसे लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, क्लियर, प्लस यहाँ पे 4 लिखिए गुणते 2 का वर्ग 4 और नीचे करंडी का 3 का स्क्वायर करेंगे तो करंडी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना 3, क्लियर हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब पूरे का बटा करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है, प्लस करंडी का 3 का स्क्वायर करेंगे, करंडी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3 और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा कितना 4, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, अब सबसे पहला काम आपका होगा जो भी है, जैसे 5 1 का 5, तो यहाँ लिख दीजिए 5/4, फिर माइनस 4 चौके 16 और नीचे कितना लिख देंगे 3 और फिर माइनस 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब पूरे को बटा करेंगे तो नीचे देखिए हर समान दिख रहा है इसमें, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 नीचे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ 4 से 4 कट भी जाएगा, तो जो बचा है उसको हल कर लेते हैं। तो बचा कितना है 5/4 माइनस 16/3 और फिर कितना बचा है -1। अब चलिए इसका पूरे का एलसीएम बटे में 1 मान के पूरे का एलसीएम ले लीजिए, ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम पूरे का। तो पूरे का जो मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा दोस्तों, 4 तिहाई 12, तो पूरे का एलसीएम हमारा आ गया 12, ठीक है। 4 से काटेंगे 3 आएगा, 4 तिहाई 12, 3 का गुणा 5 में करेंगे 3 5 कितना हो जाएगा 15, फिर माइनस 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 4 आएगा, 4 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस करते चलिए, मिस्टेक हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 64, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस 12 1 का 12, 12 1 का 12 कर दीजिए, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं, 64 और 15 को आप जोड़ लीजिए तो 5 4 9 और 6 1 7, 79 हो जाएगा और माइनस 12/12। अब घटा दीजिए यहाँ पे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया कितना 6 और नीचे कितना है 12। अब यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे, समझ में आया। चलिए मैं चलता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है दोस्तों, मैं इसको पढ़ता हूँ। इसमें बोला है आपसे सिद्ध कीजिए कॉस स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। तो लिख लीजिए यहाँ पे
कॉस स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर कितना 1, ये आपको प्रूव्ड करना है। तो करिए क्या, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लीजिए। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दिख रहा है क्या, कास स्क्वायर 30 अंश। तो कास स्क्वायर को भूल जाइए, बचा कितना कास 30 अंश। तो कास 30 अंश का मान कितना होता है, करनी के अंदर 3/2। अब इसी का क्या कर देना होगा आपको, स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश। तो साइन का मान 30 अंश का मान कितना 1/2, इसका भी क्या कर दोगे आप, स्क्वायर। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। अब क्या करोगे, ध्यान दीजिए, अब आप क्या करिए, करनी के अंदर 3 का स्क्वायर करेंगे तो करनी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा कितना 4, प्लस 1 का स्क्वायर आएगा 1 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। नीचे समान है तो नीचे 4 ही रहेगा, ऊपर 3 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और नीचे भी कितना 4, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना 1। तो जो मान आएगा 1 आपका आ गया, यही सिद्ध करना था, यानी राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड आ गया, आपको यही प्रूव्ड करना था। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बराबर राइट हैंड साइड, ये आपको प्रूव्ड करना था, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो लिख दीजिए प्रूव्ड। क्लियर हो गया, समझ में आया कैसे करना था। तो चलिए चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है देख लेते हैं इसको भी। इसमें आपको दिया है कि थीटा बराबर 45 अंश, तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। आपको ये सिद्ध करना है, दोनों तरफ का मान आपको बराबर लाना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हल, और जो दिया है उसको भी लिख लेता हूँ। तो दिया क्या है, थीटा बराबर 45 अंश, तो लिख लीजिए, और क्वेश्चन दिया है 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ठीक है, चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसको हल करता हूं। तो यहां लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 अंश इंटू कास थीटा, थीटा का मान कितना 45 अंश, तो यहाँ लिखिए कास 45 अंश। क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करोगे, 2 को आप ऐसे रहने दो, साइन 45 अंश, तो साइन 45 अंश का मान होता है 1 करड़ी के अंदर 2 इंटू कास 45 अंश, तो 1 करड़ी के अंदर 2 लिखोगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो 2 को आप ऐसे रहने दीजिए, फिर 1 1 का 1, और नीचे करणी के अंदर 2 से करणी के अंदर 2 गुणा करेंगे, समान अंक रहने पर करणी में क्या होता है, करणी हट जाता है, बचेगा सिर्फ 2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों 1। चलिए ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड को टच करता हूँ, लिखिए यहाँ पे राइट हैंड टाइज साइड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा कॉल करेंगे तो साइन आपका ऐसे रहेगा, 2 भी ऐसे रहेगा, थीटा का मान 45 अंश है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 का 45 में गुणा हो जाएगा, तो साइन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 45 गुना 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका क्या आ गया, बराबर आ गया। यही आपको प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड भी हो गया। तो लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है इसको भी मैं पढ़ता हूं। इसमें बोला है आपसे यदि कोसेक ए बराबर 17/15, तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सिद्ध कर देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए हल, और जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो दिया है आपका यहाँ पे कोसेक ए बराबर, ठीक है, तो कोसेक ए बराबर दिया आपका 17/15। ठीक है, और सिद्ध करने के लिए बोल रहा है सेक ए बराबर 17/8, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपको प्रूव करना है, कैसे करना है मैं बताता हूँ। सेक ए बराबर 17/8, तो करिए क्या, एक मान देख के दूसरा मान जब पूछा था तो हम क्या करते थे दोस्तों, त्रिभुज बनाते थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बना लीजिए आप त्रिभुज, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, इसको मान लीजिए ए, यह हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा सी, तो ये थीटा अगर कोण लेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, और आपको पता है लाल बट्टे कक्का से मैं निकालूं, यहाँ पे क्या होता है हमारा फार्मूला लाल बट्टे कक्का। ठीक है, तो लाल बट्टे कक्का जब फॉलो करेंगे तो ये क्या है कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो कोसेक बराबर होगा कर्ण बटे लंब, यानी ऊपर वाला जो मान है वो कर्ण है, नीचे वाला जो है लंब है।
तो कर्ण का मान आपका आ रहा है 17 और लंब का मान आ रहा है 15। आधार आपको यहाँ पे नहीं पता है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे पहले आधार निकालेंगे। आधार जब निकल जाएगा तो मैं इसको सिद्ध कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो लिखिए यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 17, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 17 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 15, तो लिखेंगे यहाँ पे 15 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार आपको पता नहीं, तो आधार को आपको वैसे ही रहने देना है। ठीक है, 17 का वर्ग करेंगे, 17 हमें 200 कितना हो जाएगा 89 बराबर 15 हमें 200 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और प्लस आधार का स्क्वायर। आधार निकालोगे यहाँ से तो आधार का स्क्वायर करोगे 289 और इसको 95 करोगे तो -200 कितना हो जाएगा 25। घटा दीजिए, तो आधार स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, 2 से 2 कट जाएगा, यानी आधार स्क्वायर बराबर 64 आ गया। अगर यहाँ पे आधार बराबर निकालोगे तो कर्णी के अंदर कितना हो जाएगा 64, 64 को कर्णी से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो आधार का मान जो आ गया वो 8 आ गया। आपसे पूछा है किसका मान प्रूव करने के लिए, सेक ए बराबर। तो चलिए सेक ए बराबर निकालते हैं। तो सेक ए बराबर 17/8 लाना है। तो सेक बराबर होता है क्या, साइन कॉस टैन कॉट सेक। सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है ए सी, तो लिख दीजिए ए सी बटे आधार क्या है ए बी। तो ए सी का मान है 17 और ए बी का मान जो निकला है वो 18। यही आपको प्रूव्ड करना है 17/18 और ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, सिद्ध आपका ये हो गया। तो चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए पहले को देख लेता हूँ। तो पहले में दिया है आपका कॉस 60 अंश, लिख लीजिए यहाँ पे कॉस 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश। ठीक है, फिर माइनस साइन 60 अंश, लिख दीजिए यहाँ पे साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश। ये आपका मान दिया गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। चलिए मान को यहाँ पे मैं निकालता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखिए सबसे पहले आप हल, अब इसके मानों को यहाँ पे आप रख दीजिए। तो मान इसके क्या क्या हैं, देखिए साइन 60 अंश, तो सॉरी कॉस 60 अंश। कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 30 अंश, तो कॉस 30 अंश का मान होता है कर्णी के अंदर 3/2। ठीक है, माइनस साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान होता है कर्णी के अंदर 3/2 इंटू साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको 1/2 में कर्णी इसका गुणा है बीच में, तो इसमें गुणा कर लीजिए। कर्णी के अंदर 3 का 1 में करेंगे तो कर्णी के अंदर 3 आ जाएगा और 2 दूनी 4। ठीक है, माइनस कर्णी के अंदर 3 का 1 में करेंगे तो कर्णी के अंदर 3 ही आएगा और 2 दूनी 4। तो कर्णी के अंदर 3/4, कर्णी के अंदर 3/4 प्लस माइनस में कट जाएगा, आ जाएगा कितना दोस्तों 0। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चले 8वें का दूसरा भी देख लीजिए आप। यहाँ पे 8वें के दूसरे में क्या दिया है, तो 8वें का दूसरा जो है आपका वह है कॉस 60 अंश, लिख लीजिए यहाँ पे कॉस 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश। ठीक है, तो लिख दीजिए कॉस 30 अंश प्लस साइन 60 अंश और इंटू साइन 30 अंश। ये ध्यान दीजिए अब प्लस में दिया है, अभी तक माइनस में था, अब ये क्या है प्लस में है। तो जब प्लस में है तब क्या करोगे, सिर्फ मानों को रखना है और क्या करना है वही प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे कॉस 60 अंश तो 1/2 ही रहेगा इसका भी मान, इंटू कॉस 30 अंश, तो कॉस 30 अंश का मान होता है कर्णी के अंदर 3/2। ठीक है, प्लस साइन 60 अंश का मान होता है कर्णी के अंदर 3/2 इंटू साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। इसका गुणा कर लीजिए, ऊपर गुणा करेंगे तो कर्णी के अंदर 3 नीचे 2 दूनी 4 प्लस नीचे वही कर्णी के अंदर 3/2 दूनी 4। अब नीचे समान है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो यानी 2 कर्णी के अंदर कितना हो जाएगा 3, कर्णी के अंदर 3, कर्णी के अंदर 3 जुड़ेगा, 2 कर्णी के अंदर 3 हो जाएगा, नीचे कितना 4 ही रहेगा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यानी आपका आंसर जो आएगा कर्णी के अंदर 3 कितना हो जाएगा 2। इसी को आपको क्या कर देना होगा दोस्तों आंसर कर देना होगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, देखिए मैं इसको पढ़ता हूँ। बोला है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो 9वें का पहला देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, तो है क्या tan 30 अंश। ठीक है, tan 30 अंश इंटू कॉट 60 अंश।
इसका क्या करना आपको, मान ज्ञात करना है। चलिए इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे tan 30 अंश का मान। तो tan 30 अंश का मान होता है 1 करनी के अंदर 3 इंटू काट 60 अंश का भी मान वही होता है 1 करनी के अंदर 3। अब इसका गुणा कर दीजिए, 1 1 का 1 और करनी के अंदर 3 का करनी के अंदर 3 में गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 9वें का दूसरा भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो 9वें का दूसरा क्या है, क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ पे। तो 9वें का दूसरा है साइन 30 अंश, लिख लीजिए यहाँ पे साइन 30 अंश इंटू साइन 60 अंश इंटू साइन 45 अंश। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। अब क्या करना है, चलिए मानों को यहाँ पे मैं रखता हूँ। करना क्या है, साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान कितना होगा, 1/2 इंटू साइन 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान होगा करनी के अंदर 3/2। ठीक है, इंटू अब साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1 करनी के अंदर 2। ये मान आप रख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, सभी का गुणा कर लीजिए। ऊपर का गुणा करेंगे 1 का करनी के अंदर 3 में, करनी के अंदर 3, करनी के अंदर 3 का 1 में करोगे तो करनी के अंदर 3 ही आएगा, लिख लीजिए। और इसका 2 दूनी 4, तो 4 करनी के अंदर कितना आ जाएगा, 2। अब इसके आगे कोई हल नहीं, तो इसी को क्या कर दीजिए आप यहाँ पे आंसर कर दीजिए। समझ में आया दोस्तों। तो दोस्तों यह चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे पता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके जाओ ना यार दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।